फुगी, फुगी आगे खोलो फुगी, फुगी। क्या? ये खून भी नहीं रुक रहा। क्या मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। रॉबिन, रॉबिन, सर आइस, रॉबिन पट्टी ले। पूरा डॉक्टर का फोन लगा रहा। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क। तो किसी और को फोन करे, खून नहीं रुक रहा। हाँ। पता नहीं यार, इसने अपनी उंगली कैसे कटवा ली। हेलो हेलो डॉक्टर मेहरा, क्या लीव पे है? अरे कोई तो होगा, तो क्लिनिक भी बंद कर दो फिर। पूरा पानी देना है। हाँ। अरे यार इसमें तो पानी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। जल्दी। रॉबिन, भाभी भाभी, अब आप थोड़ा पानी ला देंगे प्लीज। पीने के लिए? नहीं, नहाने के लिए। ठीक है। अरे पूरा पानी यहाँ लेकर आऊं कि बाथरूम में ले जाकर रखूं? भाभी ये पानी प्रज्ञा के लिए, वो बेहोश पड़ी है, उसे होश में लाना। सॉरी सॉरी सॉरी, यूं गई यूं आई। हाँ प्रज्ञा भी ना हमें हराने के लिए कुछ भी कर सकती। इतना छोटा सा कटा है और बेहोश तो इसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक ही मिनट में हमारी सारी प्लानिंग, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया उसने। मिताली भाभी, मिताली कहाँ भागे जा रही है और क्या हो रहा है? वो ना प्रज्ञा के लिए पानी लेने जा रही थी। उठ गई वो? नहीं उठी तो नहीं अभी तक। अरे हाँ, लेकिन ना अभी उसकी इतनी अच्छी तरह से केयर कर रहा है ना, और उसकी जिस तरह से मलहम पट्टी कर रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे पति करता है ना, एग्जैक्टली वैसे। और वो ना उसका ऐसे हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे उसका हाथ कभी छोड़ेगा ही नहीं। और तो और वो पूरब के ऊपर इतनी जोर से चिल्लाया ना, ऐसा लगा जैसे वो प्रज्ञा की सगाई पूरब से होने नहीं देगा, खुद ही उससे सगाई कर लेगा। शट अप भाभी, आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। देखो मुझसे ना इस तरह बात मत करो। कोई मैं अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं रोकी थी, तुम दोनों ने मुझे रोका था। बढ़िया। ये प्रज्ञा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है इस घर में रहने का। मिले जैसे भी करके हरा ही देती है, नहीं कब पीछा छोड़ेगी। आज प्रज्ञा की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों। तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था प्रज्ञा के। कोई ऐसा करता है? बहन भाई की एंगेजमेंट? बता रहे हूं, जब तक मैं और प्रज्ञा जिंदा है ना, तब तक तुम्हें कोई घटिया काम करने ही नहीं देंगे। इतना शुक्र मनाओ कि उसकी तबीयत, अगर उसे होश नहीं आया तो सच बता रही हूं, मैं अभी के पास जाकर सारा सच बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि प्रज्ञा ही उसकी असली पत्नी है और तुम दोनों ने क्या क्या कांड करे हुए। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो कहती हूं भगवान से प्रार्थना करो कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। हाँ इतना जरूर पता है कि ऐसा जरूर कुछ करूंगी कि उसके बाद तुम दोनों इस घर में नजर नहीं आओगी। अभी कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वीकेंड लंबा था इसलिए सब छुट्टी पे हैं। तो मेरी बात मान और इसे पास के किसी हॉस्पिटल ले चलते हैं। पूरा बाप खून रुक गया है, अब शायद इसे जल्दी होश आ जाए। अभी हाय, होश आया कि नहीं इसको? दादी मैंने पट्टी कर दी है, खून भी रुक गया है, अब होश आ जाना चाहिए।
हे भाई गुरु, बच्ची को किसी की नजर लग गई है। पानी पानी पानी। ये लो। फुकी, 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 फुकी आंखें खोलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। पता है कितना परेशान हो गया था मैं? खून तुम्हारा निकल रहा था, हालत मेरी खराब हो गई थी। तुम्हारी उंगली कटी कैसे? वो क्या उंगली कैसे कटी? वो मैं उंगली कटी कैसे? वो मैं एक्चुअली उंगली कैसे कटी? वो किचन में। ए, उसको बोलने देगा तो वो बोलेगी ना। वही तो बोला ही जा रहा है। बोल बेटा। मैं किचन में पानी पीने गई थी लेकिन चाकू से पानी पी रही थी क्या? उंगली कैसे कटी? ओए, तू 2 मिनट चुप नहीं रह सकता? बोलने दे उसको। पानी पीने गई थी तो किचन में कुछ था नहीं, कुक था, उसे मदद चाहिए थी तो वो पैकेट नहीं खुल रहा था, कैंची भी नहीं थी तो मैंने चाकू से काटने की कोशिश की और तभी आपने आवाज दे दी तो तुम जल्दी में मेरा ध्यान नहीं। मतलब जिम्मेदार मैं ही हूं। पंडित जी है ना, वो कह रहे थे कि 2 ही मिनट का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद कोई राहु काल आने वाला है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम दोनों को जल्दी बुला लूं। तो इसलिए स्टेज पर चढ़कर मैं तुम दोनों को बुला रहा था, लेकिन गलती मेरी है ना। ऐसे चिल्लाकर बुला रहा था जैसे कि कहीं पर कोई आग लगी हो। सॉरी। अरे तू सॉरी क्यों बोल रहा है यार? तू तो अपना काम ही कर रहा था ना। और हाँ, सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि सब जल्दी में थे और आपकी तो कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं चाकू को हाथ नहीं लगाती तो हाथ नहीं कटता। आप मैं चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अब तो इसी की वजह से एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी ना। हाँ, क्योंकि उंगली को चोट लगी ना, इसी उंगली में तो अंगूठी पहनानी थी ना। सॉरी। मैंने सोचा था कि तुम दोनों के इस एंगेजमेंट को यादगार बनाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से अब ये एंगेजमेंट। आप क्यों बेवजह सॉरी बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं, आप हमेशा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना, तो अब फुगी का ख्याल भी मैं ही रखूंगा। अब देखना, ऐसा ख्याल रखूंगा कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चोट इतनी गहरी भी नहीं है। लेकिन मुझे जो सदमा लगा है वो तो गहरा है। ऐसा सदमा? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पूरा भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मेरी वजह से मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड की सगाई नहीं हो पाई। उसी वजह से सदमा तो लगा ही है ना, उसी वजह से। देखिए, आपकी वजह से कुछ। I'm sorry पूरा। I'm really sorry यार। सॉरी मत बोल यार, इसमें तेरी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है। जो होना है वो तो होना ही है।
तो जैसे तैसे दिमाग लगाकर ना किसी तरीके से सब कुछ बताए। अब क्या करें, कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ सोचने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम लोग अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हो। वंस एंड फॉर ऑल उसकी नस काटते हैं, उसकी नींद में हमेशा हमेशा के लिए गेम खत्म करते हैं। उसने तो अपनी सिर्फ उंगलियां काटी है और हम कुछ सोच के जाते हैं, कुछ होता है। उससे अच्छा एक बारी में एक किस्सा खत्म करते हैं ना। तो बस रहने दो। किसी भी चीज को बोलने की कंडीशन में नहीं हो तुम। तुम करने कुछ जाते हो, करके कुछ आते हो, बोलते कुछ हो, होता कुछ है। 2 बार तुम्हें भेजा था उसे मारने के लिए, अगर तब मार देते ना तो आज इस सिचुएशन में ही नहीं होते हम। लेकिन नहीं, तुम्हारी गलतियों की वजह से आज हम प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। तनु, इसको बोलो कि यहां से चला जाए। मेरा कोई मूड नहीं है ना तो इसे देखने का, ना इससे बात करने का। जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ हियर। मैं साल्या, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। निखिल प्लीज, देखो प्रज्ञा के साथ क्या करना है हम बाद में सोच लेंगे, पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। निखिल प्लीज यहाँ से जाओ। आजा बेटा, चल बेटा इसको वहां बैठा। यहाँ बैठी और हाथ को ऊपर रखिए ऐसे। जानकी, हाँ जी, सरला को देख रही? कितनी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू किया। ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। ठीक कह रहे हो। प्रज्ञा, मुझे तुझसे बात करनी। अभी रहने देना, बाद में बात करेंगे। नहीं विजय, बहुत जरूरी है और इसी समय मुझे उससे बात करनी है। क्या है? हाँ पता है, मैंने ही तुझे कहा था ना कि किसी भी तरीके से इस सगाई को रोक दे। और जब तूने अपनी उंगली आगे करी जिसमें से खून बह रहा था, तो मैं समझ गई कि तूने यही तरीका निकाला है ताकि पूरव के नाम की अंगूठी तू अपनी इस उंगली में ना पहन सके। लेकिन उसके बाद तू बेहोश हो गई। मतलब इतनी जोर की तूने अपने आप को चोट दी कि तेरा शरीर भी वो दर्द नहीं ले सका और तू बेहोश हो गई। प्रज्ञा, मुझे पता था, मैंने पूरव से भी कहा था कि मैं जानती हूं कि प्रज्ञा कुछ ना कुछ कर कर इस सगाई को रोक देगी। तेरी इज्जत मुझे सबसे प्यारी है, लेकिन तेरी जान से प्यारा कुछ भी नहीं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? अब मैंने बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। और सब बोल रहे थे कि झूठ मूठ की सगाई कर लो, कि मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी जब आप मुझे कह चुकी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले बुलबुल को ठेस पहुंचेगी। माँ, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, मुझे हर दर्द मंजूर है, लेकिन मैं बुलबुल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। और माँ, आप इस सगाई को लेकर कितनी परेशान थी, उस परेशानी को भी तो खत्म करना था ना। और मैं जानती थी कि अगर मुझे चोट पहुंची तो मुझसे ज्यादा दर्द आपको होगा, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था। और माँ, फिर ये चोट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो होने जा रहा था वो हो जाता तो कुछ भी ठीक नहीं होता। मन तो कर रहा है थप्पड़ मारूं तुझे, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही है प्रज्ञा। तू भी शांत हो जा। चल, इनके खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। कुछ खाया नहीं इन लोगों ने। मुझे पता है सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। हाँ, तुम दोनों के लिए कुछ बना के लाती हूँ। चल। तुम बैठो, मैं आती हूँ। दी सगाई तो रुक गई, लेकिन ये आलिया और तनु नहीं रुकने वाली। अपनी हार के बाद ये दोनों बौखला गई, स्पेशली तनु। और अब ये कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पूरा।
क्योंकि उन्हें आज जो झटका लगा है ना, उससे संभलने का या निकलने का हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। आज सारे पेंडिंग काम पूरे करने हैं। सबसे पहले तो इन्हें रुक जाओ। वो एक्चुअली गलती से कॉफी भूल गई। अभी लेकर आती हूँ मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी? वेट। अरे लेकिन रोज थोड़ी होते हैं, आज गलती से भूल गई ना, अभी बना कर ले आते। कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन जस्ट वेट। आप नाराज मत होइए, देखिए हमेशा ऐसा नहीं करती ना मैं। पता है मुझे, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। इधर आओ, बैठो। ये सब स्पेशल कॉफी, स्पेशली मेड स्पेशली फॉर यू। लेकिन आपने ये सब क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। आज के बाद जो भी काम करना है मैं ही करूंगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। I'll take care of you. How's that? स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कॉफी स्पेशली फॉर यू। How's that? अरे क्या कर रही हो? लेकिन कॉफी पीने के लिए कप तो उठाना पड़ेगा ना। अगर मैं तुम्हें उठा सकता हूँ तो कप उठा के तुम्हें पिला नहीं सकता? हाँ। कैसी लगी कॉफी? किसने बनाई है? पहले तो बताओ कि तुम्हें कैसे लगी? अच्छा, अगर बुरी होगी तो रॉबिन ने बनाई है, और अच्छी होगी तो आपने। अच्छी है। अच्छी है? तो सुनिए, आज कोई मीटिंग अरे वगैरह? पहले तुम पियो तो सही। दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर यू। रबिश। रबिश नहीं, अच्छी है। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, आज कोई मीटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। मैं जाकर फाइल लेकर आती हूँ, आप पेपर्स पे साइन कर। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बैठो यहाँ पर। अरे लेकिन वो फाइल मैं ले आऊंगा ना। अरे आपको नहीं मिलेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? ऐसी कौन सी चीज है जो रॉकस्टार अभी को नहीं मिल सकती? जाइए। फुगी, कौन सी फाइल है? आपके लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली। कॉन्ट्रैक्ट्स? यहाँ पर इतने सारे फाइल है, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल कौन सी है? अब फुगी, कौन से कलर की फाइल है? मरून कलर की। मरून। यहाँ पर तो इतने सारे मरून कलर की फाइल है। फुगी, फाइल के ऊपर क्या लिखा है? आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, आप ढूंढिए। मेरी कंपनी का नाम? कौन सी वाली कंपनी? नहीं मिली ना? वो मैं फाइलों को अंदर से देखता हूँ ना, तो पता नहीं है बाहर से फाइल कैसे दिखती है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे फाइल लाने दीजिए, जिसका काम है ना उसी को सूट करता है। हटिए। मिली? नहीं। मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं मिली। रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने। अब ये फाइल ऊपर किसने रख दी? There it is. कौन सी वाली है? ये जो बीच में है। ये वाली। रहने दीजिए। हटिए।
क्या करिए तुम? फाइल निकाल। अरे मैंने कहा तुम्हें, तुम कोई काम नहीं करोगी। अरे क्या कर रही हो? हाँ? फाइल क्या कर रही हो? चलो तुम। अरे हाथ में चोट लगी, पाँव में थोड़ी। क्या कर रहे हैं आप? तुम अरे लो, उतर गई नीचे, अब चुपचाप यहीं पर बैठी रहना, कोई काम मत करना। लेकिन हुआ तुम क्या? समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें लेकर कितना परेशान हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे भी कुछ हो बस अब मैंने डिसाइड किया कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना, नो म्यूजिक, नो मीटिंग्स, नो कॉन्सर्ट्स एंड नथिंग। तुम आराम करो ना, खुश रहो, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हम आपके हैं कौन?